ठीक है, देखो 8th हाउस में आप कभी भी पढ़ेंगे ना लाल किताब में, तो नितिन जी ध्यान दीजिएगा, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था उसका एक एग्जाम्पल और भी है। ये बताया जाता है कि चंद्रमा 8वें घर में अगर होता है तो उसका फल कैद रहता है, चंद्रमा का फल कैद रहता है 8वें घर में। अब इस कहानी से समझना, देखो जब अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए हैं, विंध्याचल पर्वत से वो मिल लेते हैं, उसके घमंड को वो कैसे वो समझाते हैं कि भाई जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप अपना आकार मत बढ़ाना, और वो अपने गुरु की बात मान भी लेते हैं और अपना आकार छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो और वहां जाने के बाद वो सारे समंदर का जल भी पी लेते हैं, दक्षिण में जाने के बाद जितना भी जल होता है वो सब ग्रहण कर लेते हैं, ताकि राक्षस बाहर निकल सके और उनको देवता लोग उनको मार सके। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा कार्य करने से क्या होता है कि बाद में रियलाइज होता है सबको कि भाई वहां पे जीव जंतु मरने लगे, क्योंकि पानी नहीं होता, तो सब लोग पानी की कमी से सब लोग मरने लगते हैं। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, जब सब लोग मरने लगते हैं तो फिर ये वापस भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि भाई सब सारा जल तो ऋषि अगस्त ने पी लिया है, अब हम कैसे जीवित रहें। तो बोलते हैं वापस से आप जो है अगस्त ऋषि के पास जाओ, उनसे मिलो। तो अगस्त ऋषि बोलते भाई मैंने तो सारा जल पचा लिया है, तो अब मैं इस विषय में तो कुछ कर नहीं सकता। मैं सब तरफ त्राही त्राही मची होती है, सब जीव जंतु मर रहे होते हैं, वहां पे जितने ऋषि होते हैं सबके आश्रम नष्ट होने लग जाते हैं पानी की कमी से, सब तरफ त्राही त्राही माम मचा होता है। तो उसी दौरान की बात है कि जो मतलब ऋषि अगस्त होते हैं, और ऋषि अगस्त को इनके पूर्वज बोलते हैं आप जाके लोपामुद्रा से शादी करो, क्योंकि आपके वंश में वृद्धि होगी तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी, हम अपने धाम जा सकेंगे, क्योंकि अभी हम भूलोक में हमारी आत्मा जो है भटक रही है मृत्यु लोक में। तो ये लोपामुद्रा को ढूंढते हैं और फिर शादी का प्रपोजल के फादर को देते हैं लोपामुद्रा को, और फाइनली शादी हो जाती है। ठीक है, अब लोपामुद्रा से मतलब जो इनकी शादी हो जाती है, और इतना इनका स्नेह बढ़ जाता है अपनी वाइफ की तरफ कि इनको ये पता होता है कि जो लोपामुद्रा है बेसिकली एक जिस राजा की ये लड़की है, कन्या है, ये भगवान विष्णु से प्राप्त की हुई है, और ये एक समय पर इसको जल में परिवर्तित हो जाना, ये पता होता है ऋषि अगस्त को कि एक दिन मुझे छोड़ के चली जाने वाली है, ये पता होता है उनको। तो वो टाइम आ जाता है जब ये बोलती है कि भाई मेरा समय आ चुका है और मैं एक जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाली हूँ जल में, और वो नदी के रूप में मैं बह जाऊंगी। तो ऐसा ही होता है इसे। तो ऋषि अगस्त क्या करते हैं, जनहित मतलब जिसे बोलते हैं ना जन कल्याण वाली चीजें सब भूल जाते हैं कि भाई मुझे जो है मेरा जो मकसद है दक्षिण में आने का क्या था, वो सब भूल जाते हैं, और ये क्या करते हैं कमंडल में अपने उस जल को एकत्रित कर लेते हैं पूरी नदी को। तो वहां पे और त्राहिमाम मचने लग जाता है कि भाई जीव जंतु मरने लगते हैं। तो भगवान शिव गणेश को बोलते हैं कि यहाँ पे हम किसको भेजें, ये पूछते हैं कार्तिकेय और पार्वती और गणेश से कि हम क्या ऐसा करें कि वहां पे जो है ना पानी जो है सबको मिल जाए, जल जो है सबको उपलब्ध हो जाए। तो गणेश जी बोलते हैं कि इस कार्य को मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो गणेश जी क्या करते हैं, कौवे का रूप लेके जाते हैं और उस कमंडल को गिरा देते हैं, और वो कमंडल गिर जाता है तो वो नदी जो है सब तरफ बहने लगती है, जिसका नाम है कावेरी। और इससे खूब ऋषि अगस्त ना रोने लगते हैं अपना सर पीट पीट के। तो जो जब वो सर पीट पीट के मतलब वो रोते हैं ना ऋषि अगस्त, अपने सर पे हाथ मार मार कर रोते हैं, बेसिकली नॉट सर नहीं पीटते, अपना हाथ मारते हैं अपने मुट्ठी बना के ऐसे सर पर। तो ये जब भगवान गणेश देखते हैं तो उनको हंसी छूट जाती है। तो वो कहते हैं कि आपने मेरे सामने ऐसा किया है तो ये व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आज के बाद ऐसा हुआ कि अगर कोई मंदिर में आकर दो चीजें करेगा, एक तो उठक बैठक लगाएगा, तो उठक बैठक वाली कहानी मैंने आपको दो क्लासेस पहले बताई थी, विष्णु जी वाली, सुदर्शन चक्र वाली, जिसमें वो टॉय समझ लेते हैं उसको और वो ग्रहण कर लेते हैं। तो विष्णु जी उठक बैठक लगाते हैं वापस पाने के लिए,
तो वो बोलते हैं ऋषि अगस्त को, अगर कोई उठक बैठक लगाता है या फिर अपने हाथ मुट्ठी बना के अपने माथे पर ऐसे पीटता है, तो अगर वो उसकी विश अगर शास्त्र सम्मत है और उसके भले के लिए और कोई गलत नहीं है उसका पीछे उसका जो अ, मकसद है, तो वो उसकी विश पूरी होगी। तो वहां पर भी ये चीजें शास्त्रों में लिखा है, ये वाली बात भी। तो कहने का मतलब ये कि कावेरी नदी को दक्षिण में लाने वाले गणेश जी थे, तो कौवे के रूप में आए थे। तो आप इसको समझना, जब मैं अभी कमेंट्री समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगी कि जो कौवा है वो शनि भी है, और जो गणेश जी है वो केतु भी है। आप समझना, जल तो चंद्रमा है, ठीक है। अभी मैं ये सब अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं और कैसे रिलेट करते हैं ना कहानी को।